जोफान से एक लाल रंग की दुष्ट ऊर्जा उठी, एक डरावनी चक्करदार लहर जो उसके चारों ओर फैलने लगी, जिसका केंद्र गहरा और अशुभ था। और उसी के जवाब में ये लिन की देह से एक चमचमाती स्वर्णिम रोशनी फूट पड़ी, दिव्य आभा सी पूरे आकाश को भरने लगी। लेकिन ये सिर्फ एक आम टक्कर नहीं थी, ये आत्मिक टकराव था। ऊपर आसमान में इन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी ने आकार लेना शुरू किया। जोफान की आत्मा से एक भयानक काले रंग का ड्रैगन प्रकट हुआ, एक सींग वाला राक्षसी रूप में दहाड़ता हुआ। और उसके सामने ये लिन की आत्मा से प्रकट हुए दो दिव्य सुनहरे ड्रैगन, जिनकी आभा और आकार ने पूरा बैटलफील्ड ढांक लिया। ऊपर आकाश में दोनों ओवरसियर एल्डर स्तब्ध खड़े थे। सफेद बारीक दाढ़ी वाला वृद्ध एल्डर हथप्रभ स्वर में खुसफुसाया, कैसे हो सकता है? येलिन के पास भी हेवनली ड्रैगन गाउट सोल है। उसके बगल में खड़ा वो सींग वाला बालक सरीखा प्राणी आश्चर्य में बोला, सचमुच ये तो अकल्पनीय है। वृद्ध की आंखों में पुराने दिनों की एक झलक उभरी, हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। हाँ, इन दोनों को देखकर, एक दुष्ट एक धार्मिक, दोनों ही दुर्लभ हेवनली ड्रैगन सोल्स के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से अपनी जवानी देख रहे हों। हाँ, दूसरा एल्डर सहमति में बोला, इनमें वही पागलपन, वही प्रतिभा है जो हमारी पीढ़ी में थी। वृद्ध एल्डर हल्के से हंसा, लगता है ये दोनों स्वर्ग द्वारा भेजे गए उत्तराधिकारी हैं, जैसे हमें दोबारा गढ़ दिया गया हो। उसके साथी की आंखें चमकी। पश्चिमी क्षेत्र को अब उत्तराधिकारियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। नीचे जमीन से ऊपर उठी आत्माएं अब युद्ध की स्थिति में थी। दो सुनहरे ड्रैगन तेजी से टूट पड़े उस एकल काले ड्रैगन पर। रोशनी और अंधकार की ये टक्कर मौन में फटी, एक विस्फोट जो केवल आत्मिक इच्छाओं की लड़ाई थी। और जमीन पर भी ये संघर्ष दोहराया जा रहा था। जोफान और येलिन अब आमने सामने थे। जोफान की रक्त लाल राक्षसी बाह येलिन की सुनहरी ड्रैगन की स्केल से ढकी हुई बाह से टकराई हुई थी। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराई हुई थी, मगर कोई झुकने को तैयार नहीं। उनके बीच से बिजली की लहरें फूट रही थीं। चेहरों पर जंगली पागलपन से भरी नजरों का आदान प्रदान हो रहा था। ये सिर्फ शक्ति की नहीं, ये आत्मा की, अभिमान की और उत्तराधिकार की लड़ाई थी। जूफान की दुष्ट आत्मा से बनी लाल बाह के दबाव से जूझते हुए येलिन ने हंसी के साथ दांत किटकिटाए। एक घमंडी जीत की चमक से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैंने पहले ही कहा था, वो गुर्राया, ड्रैगन सोल डुएल में तुम मुझसे जीत नहीं सकते। बेसिक फॉर्म में ही तुम हार के कगार पर हो, और अगर मैं ड्रैगन एंसेस्टर की दी हुई असली डिवाइन सोल म्यूटेशन उजागर कर दूं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जूफान ने बीच में ही काटते हुए गहरी आवाज में कहा। अचानक जूफान की आंखों में एक तेज लाल चमक भड़की, जैसे किसी ब्रह्मांडी शक्ति का केंद्र वहीं हो। वो ऊर्जा सीधी उसकी स्पिरिचुअल अवतार में समा गई। ऊपर आध्यात्मिक आकाश में वो एकल काला ड्रैगन चुपचाप मगर दुनिया को थर्रा देने वाली दहाड़ से फट पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। काली चमड़ी की जगह अब लाल दहकते पैमाने फैलने लगे। उसकी पूंछर अयाल से जलती हुई लपटें निकलने लगी। वो अब कोई आम ड्रैगन नहीं था, वो था एक भव्य, विनाशकारी, अग्नि से जन्मा क्रिम्सन ड्रैगन। इस रूपांतरण से निकली दबाव की लहर इतनी भीषण थी कि येलिन का शरीर खुद हवा में उछल गया। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। ये क्या? ऊपर स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में मानो पटल ही पलट गया। वो विशाल क्रिम्सन ड्रैगन अब एक गोल्डन ड्रैगन के चारों ओर लिपट चुका था। उसकी हरकतें इतनी सटीक, इतनी ताकतवर थीं कि दुश्मन का बचना असंभव था। नीचे डीमन स्कीमिंग सेट के एल्डर्स और डिसाइपल्स उबाल खा उठे। बहुत बढ़िया, वे चिल्लाए, अपनी मुट्ठियां हवा में लहराते हुए। उनके चेहरों पर था गौरव, उत्साह और विश्वास। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्योरिटी सेट के शिष्य बस खामोश खड़े रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखें फटी की फटी। ये कैसे हुआ? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जूफान के पास ये ट्रम्प कार्ड होगा। एक क्रिम्सन ड्रैगन जो गोल्ड को निगल जाए। ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये था घोषणा कि मैं आ चुका हूं और अब हिसाब होगा। रणभूमि अब एक सुनसान, पत्थर से भरा घाटी जैसा मैदान बन चुकी थी। एक ऐसा स्थान जहां आत्माओं के दैवी युद्ध की गूंज सटीक बैठती थी। ऊपर आकाश में दो स्पिरिचुअल ड्रैगन भिड़ रहे थे और नीचे जूफान खामोशी से सब देख रहा था। उसकी एक आंख क्रिम्सन रंग की थी, ठंडी और गणनात्मक। मुझे येलिन से उसका ट्रम्प कार्ड जल्दी निकलवाना होगा, उसने सोचा। अगर मैंने पहले अपना खोल दिया तो अंत में नुकसान मेरा ही होगा। बिना एक पल गंवाए वो हवा में कूद पड़ा,
उसका शरीर काले और लाल रंग की बिजली बनकर ये लिन की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार ये लिन सिर्फ मुस्कुराया, एक ठंडी चुभती हुई मुस्कान जो जहर से कम नहीं थी। अगर तुम सबसे ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन सोल रिफाइनमेंट टेक्निक देखना चाहते हो, उसकी आवाज में घमंड था और तिरस्कार भी, तो मैं तुम्हें ये अनुभव दे ही देता हूं। उसकी आंखें सुनहरी और सरीसृप जैसे जल उठीं। म्यूटेशन, उसने फुसफुसाया। आकाश में 2 गोल्डन ड्रैगन्स ने दहाड़ मारी और एक दूसरे की ओर लपके। उनके शरीर धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, फिर आपस में मिलने लगे। क्लॉज और भी नुकीले हो गए। आंखें 2 जलते सूरज जैसी दमकने लगी। उनकी ऊर्जा एक विस्फोटक ज्वाला बन चुकी थी। और फिर एक अंतिम आकाश फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ उनका रूपांतरण पूरा हुआ। अब वहां केवल एक ही विशाल ड्रैगन था, द बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन इंसेस्टर। उसका शरीर स्वर्णिम स्केल आर्मर से ढका था और उसका मयान एक धधकती ज्वाला, जैसे सूरज खुद उड़ता हो। येलिन अब उस विशाल दिव्य जीव की पीठ पर खड़ा था, एक ऐसा योद्धा जो अपने अजेय रथ को नियंत्रण में रखे हुए था। नीचे जुओफान को जमीन पर उतरना पड़ा। उस दिव्य जीव से उठती तपिश इतनी भयानक थी कि उसे चेहरा तक ढकना पड़ा। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में अब चिंता थी। क्या आग है ये? सिर्फ ये हीट वेव ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे भीतर से सुखा दिया हो। उसके चारों ओर की हवा तक झुलस रही थी। ये कोई आम जादू या ताकत नहीं थी। येलिन ने अपने खून में समाये ड्रैगन एंसेस्टर की विरासत को सामने ला दिया था। और अब जुओफान को सिर्फ लड़ना नहीं, उसे एक दैवी अग्नि से जन्मे राक्षस से जिंदा निकलना था। जुओफान ने अपने आप को संभाला। चेहरा उसका सख्त था, पर आंखों में फोकस एकदम स्पष्ट। उसके चारों ओर की हवा जल रही थी, पर उसका मन शांत था। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को और दुश्मन को जानना सबसे जरूरी होता है। उसने धीरे से हाथ उठाया। उसकी आत्मा पुकार रही थी अपने दिव्य साथी को। एक गरजती हुई दहाड़ के साथ वो महान क्रिम्सन ड्रैगन फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही जुनून, वही विनाश का प्यास। चाहे जो भी हो, हमें पहले इसके असली बल को समझना होगा। जुओफान के भीतर यही संकल्प था। येलिन ऊपर अपने स्वर्ण ड्रैगन की पीठ पर खड़ा होकर नीचे झांकते हुए हंसा। उसके होठों पर एक व्यंग्य भली मुस्कान थी। तुम बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन की शक्ति देखना चाहते हो तो लो, देख लो, पर याद रखना, हेवनली ड्रैगन सूल की शुद्धतम शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। स्वर्ण ड्रैगन ने अपना जबड़ा खोली और एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने जमीन तक कंपा दी। और अगले ही पल दोनों दैत्य जैसे स्पिरिचुअल ड्रैगन्स आपस में टकरा गए। एक लाल था, एक सुनहरा। बिजली सी चमक उठी। आकाश लाल और सुनहरे तूफान से भर गया। पर इस टक्कर में गोल्डन ड्रैगन को बढ़त मिल गई। उसने अपना विशाल काय जबड़ा क्रिम्सन ड्रैगन की गर्दन पर कस दिया, एक शिकार की तरह। जैसे जैसे आत्मा अवतार टकरा रहे थे, उनके स्वामी पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। गोल्डन ड्रैगन ने अपनी पंजा उठाई और क्रिम्सन ड्रैगन के शरीर पर भरपूर वार किया। उसी वक्त जुओफान को जमीन पर जोर से पटक दिया गया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी, एक ऐसा घाव जो उसने सीधे अपने स्पिरिचुअल रेल्म में झेला। ये एक सीधा वार था आत्मा पर। जुओफान के शरीर ने लहूलुहान होके भी हिम्मत नहीं छोड़ी, पर उसकी आंखों में अब हल्की सी परेशानी उभर आई थी। येलिन, ये क्या दैवी शक्ति है तेरे पास? लेकिन जुओफान वो नहीं जो एक बार गिरकर हार मान ले। उसके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। येलिन ने आसमान की ओर सिर उठाया और जोर से हंसा। उसकी हंसी पागलपन से भरी हुई थी, हवा में गूंजती जा रही थी। देखा तुमने, ड्रैगन सोल की माइट के सामने तुम कितनी तेजी से हार रहे हो। उसकी आंखें, जो अब पूरी तरह सुनहरी और सरीसृप जैसी लग रही थीं, दया की एक बूंद भी नहीं लिए थी। मान जाओ और जल्दी, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी, पर उसका मतलब साफ था, तुम्हारी आत्मा और आत्मिक चेतना दोनों नष्ट हो जाएंगी।
और जैसे उस धमकी को सच करने के लिए आसमान में वो विशाल गोल्डन ड्रैगन अपने जबड़े खोलकर एक भयंकर ऊर्जा गेंद बनाने लगा, घूमती हुई सूर्य की तरह चमकती प्योर हेवनली पावर की एक गूंजती हुई लपट। एक और दहाड़ और फिर वो किरण छोड़ी गई, एक जलती हुई चीरती हुई सुनहरी रेखा सीधे क्रिम्सन ड्रैगन पर वार। टकराव इतना भीषण था कि ज़ूफैन नीचे झुक गया, उसका पूरा शरीर झनझना उठा, आत्मा तक झकझोर गई, उसके होठों से खून का कतरा बह निकला, पर उसकी आंखों में अब भी जिद थी, हार नहीं। दूर एक ऊंची बालकोनी से एक सुनहरे पोनीटेल वाली लड़की चिंता में बोली, सिस्टर किंग, सब खत्म हो गया, ये लिन बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बगल में खड़ी थी एक लंबी हल्के बैंगनी बालों वाली स्त्री, चुपचाप गंभीरता से लड़ाई को देख रही थी। मुझे पता था, सिस्टर किंग ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, कि उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था इस लड़ाई में, पर जब तक उसने खुद मुंह से हार नहीं मानी। उसने सिर घुमाया, उसकी आंखों में वो अडिग यकीन था जो दुनिया हिला दे। मैं जानती हूं वो जरूर जीतेगा। बगल में खड़ी एक घुंघराले बालों वाली युवती ने उसकी तरफ देखा, आश्चर्य से। ये शायद अंधविश्वास है, उसने मन में सोचा, पर सिस्टर किंग को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें फिर से ज़ूफैन पर टिक चुकी थी, उसका विश्वास अटल था, क्योंकि असली जीत हार के बाद भी खड़े रहने की ताकत में होती है, और ज़ूफैन वो नाम है जो टूट तो सकता है पर झुकता नहीं।